लेकिन अपने को अकेला माना नहीं है, अपने स्वरूप में एकत्व नहीं किया। यह एकत्व भावना का आशय है। तो व्यवहार से ऊपर से जो बताया उसका निषेध नहीं है, व्यवहार से बराबर है। अकेला ही था ना, और अभी भी अकेला ही है। आप साथ में है तो भी किसी का साथ, आत्मा का कोई अनंत सिद्ध एक दूसरे के अंदर मिल जाते हैं तो भी एक दूसरे के अंदर नहीं मिलते। अब दो बात हो गई नहीं, तो एक दूसरे के अंदर मिलके भी एक दूसरे में नहीं मिलते हैं। कांटा जब शरीर में घुसता है तब शरीर में नहीं घुसता है। अब शब्द तो वो के वही है, पर हमने जोर कैसा दिया, शरीर में घुसा पर स्वतंत्र अस्तित्व है। हाँ, यानी वो कांटा शरीर रूप नहीं हुआ, कांटा कांटे में ही था अंदर जाने के बाद भी। इसी तरह आत्मा शरीर के साथ रहते हुए भी शरीर में नहीं हो गया, शरीराकार होते हुए भी शरीराकार नहीं हुआ। अब ये दोनों विरोधाभास, इसी को तो हम स्याद्वाद कहते हैं कि एक ही इसमें दो प्रकार के विरोधी धर्म बताए हैं। अपेक्षा से आत्मा है, द्रव्य की अपेक्षा से आत्मा है, पर्याय की अपेक्षा से शरीर की अपेक्षा से आत्मा नहीं है, जड़ की अपेक्षा से आत्मा नहीं है। क्योंकि हमने अनादिकाल से जीव, इस जड़ में जीव की बुद्धि कर रखी है। मैं चलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, ये मैं कौन। अब हम कहते हैं यहाँ दो मैं हैं, आप कौन से मैं की बात करते हैं वो बताओ पहले। तो व्यवहार में जो बोलते हैं वो इसकी भाषा होगी, क्योंकि बोलने वाला पुद्गल है, वो पुद्गल की ही परिभाषा बोलेगा। क्योंकि भाषा वर्गना ही जड़ पुद्गल की है, तो बोलने वाला भी पुद्गल ही है। आत्मा तो अरूपी, अशरीरी, अनाहारी है। आज दिन तक उसने एक शब्द भी बोला नहीं, बोल सकता नहीं, ये भी व्यवहार का कथन। हाँ, फट से मुझे जोड़ना पड़ता है, नहीं तो उसको ही निश्चय मान लेते हैं। हम तो कहते हैं बोला नहीं, बोल सकता नहीं, इन बोलने वाले जो ये शब्द है उसको जानता भी नहीं, ये निश्चय का कथन। जानने का उसका स्वभाव है, लेकिन आज दिन तक आत्मा ने, किसने, मैंने, अब आत्मा शब्द निकालना है, मैंने इन जड़ के पुद्गल के परिणमन को 5 इंद्रियों और 5 इंद्रियों के 23 विषय और मन के जो विषय विकल्प है, इनको छुआ तक नहीं, इनको जाना तक नहीं, ये निश्चय का कथन है। तो उस रूप में हो जाऊं, ये तो टोटल अशक्य बात है। 100% रॉन्ग बिलीफ, यही अज्ञानता है, ये मान्यता निकालनी पड़ेगी। तो अब जो संवर के लिए ज्ञान की क्रिया बताया, तो कौन सी ज्ञान की क्रिया बताया, निरंतर जो जानना जो ज्ञान स्वभाव से हो रहा है, और जिसकी वजह से सब कुछ जानने में आ रहा है, सब कुछ जानने में आ रहा है। आज अभी केवल ज्ञान होता है, एक समय में केवल ज्ञान होता है। तो केवल ज्ञान में वो केवली परमात्मा 14 राजलोकों को जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं, नहीं जानते, व्यवहार से बोलते हैं नहीं जानते। अब देखो हमारे निश्चय वाले तो नहीं बोलेंगे और व्यवहार वाले बोलेंगे जानते हैं। क्योंकि आज दिन तक हमने यही सुना कि केवल ज्ञान होता है तो 14 राजलोक को जानते हैं, इसको हमने केवल ज्ञान मान लिया। हाँ, केवल ज्ञान कब होता है? छठे गुणस्थान वर्ती भावलिंगी मुनि, मैं बार बार भावलिंगी मुनि बोल रहा हूँ, यानी समझना है कि हम साधु द्रव्य लिंगी भी नहीं है। हाँ। नहीं, मैं तो सष्ट मुंह पे बोलता हूँ, क्योंकि मैं उससे गुजर चुका हूँ, मैं उस मार्ग से गुजर चुका हूँ। हाँ, समझाओ ना। आत्मज्ञानी श्रमण कहावे, बीजा तो द्रव्य लिंगी है। आचार्य हरिभद्र सूरी जी ने पंचाशक प्रकरण में कभी पढ़ा है? सांभळ्यो छे। उसके पेज नंबर 3 पे जिन आचार्यों ने उनका विश्लेषण किया,
उन्होंने उसमें लिखा है, जिसको आत्मा का अनुभव नहीं है, जिसकी आत्मा की प्रतीति में, अपने स्वरूप में आत्मा की प्रतीति नहीं है, वो श्रावक कहलाने का अधिकारी नहीं है। तो क्या आप साधु कहलाने के अधिकारी हैं? हम है, समाज मानता है उसकी नहीं, मैं सत्य बात बताने का प्रयास कर रहा हूँ। परफेक्ट। मैं उससे गुजर के निकल चुका हूँ। बिल्कुल सत्य को हमको स्वीकार करना है, हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं, सबसे बड़ी हमारी तो कमजोर। फिर मिथ्यात्व की पुष्टि कर रहे हैं, अज्ञानता की पुष्टि कर रहे हैं हम, सत्य को स्वीकारना स्वीकार जरूरी नहीं। है। हाँ, इसलिए सत्य को पहले समझना पड़ेगा सही तरीके से। और मैं 99% जितना भी मैंने देखा है, जाना है, समझा है, हमारे यहाँ इस बात का विशेष उल्लेख नहीं किया जाता है। उपाध्याय यशो विजय जी इतने विद्वान थे, सब कुछ शास्त्रों का ज्ञान था, फिर भी 70वें साल तक अज्ञानी थे, जब तक आनंद गंजी नहीं मिले थे। उम्र की 70वें, एट द एज ऑफ 70 जब आनंद गंजी मिले और उन्होंने सिर्फ धम्मो मंगल मुक्खिटम अहिंसा संजमो तवो देवावितम नमम संति जस्स धम्मे सयामणो, इस गाथा का अर्थ पूछा। उन्होंने 50 बार उसको रिपीट किया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। 50वीं बार थक गए, ये तो नहीं नहीं करते जा रहे हैं। वो पूछ रहे हैं और कुछ, और कुछ, फिर चुप, दोनों शांत हो गए, सीधे उनके चरणों में पड़े। समझ गया, हाँ समझ गया। मैं मेरी विद्वत्ता बता रहा हूँ। विद्वत्ता को यहाँ कोई स्थान नहीं है। आप कितने पंडित हैं, यहाँ इसको स्थान नहीं है। आपका वैराग्य और आपका वास्तविक, आपकी मान्यता क्या है, आपकी दृष्टि कहाँ है और कैसी है, क्योंकि सम्यक दृष्टि का विषय चल रहा है। सम्यक दर्शन कहे, सम्यक दृष्टि कहे, एक ही बात है। जिसकी दृष्टि सम्यक होती है उसी का नाम सम्यक दर्शन है। और यह दृष्टि नहीं, जिसकी दृष्टि अपने स्वभाव पर, स्वरूप पर निरंतर होती है, वही सम्यक दृष्टि कहलाने का अधिकारी है, दूसरा और कोई नहीं है। तो हम द्रव्यलिंगी और भावलिंगी मुनि की दशा को पहले हमें समझना चाहिए। गुणस्थानक के आधार पर बताया, और इसका पूरी प्ररूढ़ता अध्यात्म की जो 11वां आनंद गंजी का स्तवन है, श्री श्रेयांस जिन अंतर जामी आत्म रामी नामी रे, अध्यात्म मत पूर्ण पामी सहज मुक्ति गति गामी रे। ये जो पूरा अध्यात्म का स्तवन है, उसमें पूरी अध्यात्म की दशा बताने का प्रयास किया है। और इसके ऊपर मुक्ति दर्शन सूरी जी महाराज साहब ने बहुत अच्छे तीन जो वॉल्यूम लिखे हैं। हाँ, परंतु कहीं न कहीं वापस हमारा जो मत संप्रदाय के जो आग्रह होते हैं, इसके बारे में वो जो प्रवीण भाई पालितना के जो ज्ञान मंदिर वाले हैं, उन वो मैं 1.5 महीना वहाँ रुका था, तब उन डेली मेरे पास आके बैठते थे और उन्होंने कहा मैं मुक्ति दर्शन महाराज साहब के बहुत टच में था और उनको यहाँ लाने का मैंने बहुत प्रयास किया, और उन्होंने कहा, मैं लास्ट में थक कर हाथ जोड़ दिया। फिर तो कहीं ना कहीं हम अपनी मान्यताओं में इतने उलझे हुए होते हैं और इतने आगे बढ़ जाते हैं कि फिर पीछे हटना बहुत मुश्किल हो जाता है। तदाग्रह। हाँ, कुछ व्यवस्थाएं कहे, कुछ ऐसी समाज की व्यवस्था कहे, जो भी है वो अपना विषय नहीं है। हम जिस ज्ञान को यहाँ समझने की बात कर रहे हैं कि जिसका निरंतर स्वरूप जानना और जानना मात्र है। और किसको जानना है? अपने स्वभाव को जानना है। तो केवल ज्ञान की जो बात आ रही थी, जो ये कहता है कि केवल ज्ञान में 14 राजलोकों को केवली जानते हैं, उन्होंने अभी तक परिपूर्ण ज्ञान स्वभाव को नहीं समझा है। तो ज्ञान स्वभाव किसको कहा? ज्ञान का स्वभाव है स्वपर प्रकाश। अब सम्यक दर्शन के निश्चय को हम समझने का प्रयास करेंगे। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, ये दूसरी स्टेज हुई, ये दोनों व्यवहार हुआ। अब ये जीव, ये यानी तीसरे स्टेप में आने वाले को पहले 2 का श्रद्धान होता ही है। ऐसा नहीं है कि सीधे चौथे में आ गया और पहले देवगुरु शास्त्र का श्रद्धान नहीं है, क्योंकि देवगुरु का शास्त्र का श्रद्धान किया तो तत्व का श्रद्धान हुआ, और तत्व का श्रद्धान हुआ तो जीव का श्रद्धान हुआ, और जीव का श्रद्धान हुआ
तो ज्ञान स्वभाव का श्रद्धान हुआ, और ज्ञान स्वभाव का श्रद्धान हुआ तो ज्ञान स्वभाव का स्वभाव स्वपर प्रकाशक इसका श्रद्धान हुआ। आत्मा अपने ज्ञान से एक ही समय में पर को भी जानता है और स्व को भी जानता है, ऐसा व्यवहार से कहा जाता है, ऐसा है नहीं। अब ये कहते जा रहे हैं और बाद में कहते हैं नहीं। नहीं, पर जब जानने में आता है उस क्षण भी आत्मा अपने आप को ही जान रहा होता है। इसका नाम है स्वपर प्रकाशक। और ये दशा चौथे गुण स्थानक में आती है। तो केवल ज्ञानी पर को कैसे जानेंगे? आपने क्या बोला? वो नहीं समझा। स्वपर प्रकाशक। स्वपर प्रकाशक व्यवहार से कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान स्वभाव जो जानने का काम करता है, ज्ञान स्वभाव पर को भी जानता है और स्व को भी जानता है एक ही समय में, ऐसा कहने में आता है, ऐसा है नहीं। तो फिर क्यों कहते हैं? विरोधाभासी हो गया। तो विरोधाभास हो गया ना। तो स्वपर प्रकाशक का वास्तविक अर्थ ये है कि जीव को पर द्रव्य के परिणमन जानने में आते हैं, जानता नहीं है, जानने में आ रहे हैं। जैसे अभी हम એટલે પોતાનો પ્રયત્ન નથી, ઓટોમેટિક જાણે છે। સ્વચ્છતામાં પ્રવેશ સ્વચ્છતાના અત્યારે આપણે જે વાત થઈ રહી છે એ સ્વચ્છતાની વાત થઈ રહી છે, એટલે परमार्थ दृष्टिની વાત થઈ રહી છે। એટલે व्यवहार से मैंने क्या कहा, व्यवहार से पर को भी जानता है और स्व को भी जानता है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए व्यवहार का निषेध नहीं किया। अब निषेध ने क्या कहा, पर को जानता ही नहीं है, ये निश्चय का कथन। निरंतर आत्मा स्व से स्वयं को ही जान रहा है, पर जानने में आता है, पर जानने में आता है। अब इसको हम समझेंगे। आत्मा का एक मुख्य लक्षण है, जैसे हम जो नव तत्व प्रकरण में बताए हैं, जीव के 6 लक्षण बताए, बराबर ना? ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य અને उपयोग, ये 6 लक्षण बताए जो जीव के हैं, जो 5 द्रव्यों में नहीं है। लक्षण का मतलब जो एक लक्षण दूसरे द्रव्य में नहीं होता है। अब ये जो उपयोग है, जो आत्मा का स्वभाव है, उपयोग एट ए टाइम एक में ही रहेगा। ज्ञान गुण का स्वभाव है स्व और प्रकाशक, परंतु उपयोग स्व पर प्रकाशक नहीं है। उपयोग या तो स्व में रहेगा या पर में रहेगा। पर में जाएगा तो स्व में नहीं रहेगा, और स्व में रहेगा तो पर में नहीं जाएगा। ये भी व्यवहार का कथन, क्योंकि व्यवहार से पर्याय परिणमित हो रही है, और पर्याय जो परिणमित निरंतर हो रही है उसके वजह से, उस अवस्था में एकत्व करने की वजह से जीव ऐसे मान रहा है कि मैं पर को जान रहा हूँ। ये એક સમય એક જ ઉપયોગ રહે એટલે हाँ, એટલે नहीं। जब जीव पर रूप परिणमित होता है, जब पर द्रव्य का परिणमन हुआ, उद्गल का परिणमन हुआ, आपने कुछ सुना, तब जीव ने क्या माना, मैंने सुना। ये जो मान्यता है ये पर्याय की वजह से हो रही है। पर्याय में उसे कुछ आवाज जानने में आई, आवाज को वास्तविक जान नहीं रहा है, पर पर्याय में कुछ कान पे जो आवाज पड़ी, आत्मा को आवाज जानने में आई, और अनादि का संस्कार पुद्गल में एकत्व करने का है, तो उसने एकत्व किया, मैंने आवाज को सुना। वास्तविक को सुन नहीं रहा है, लेकिन मान रहा है मैंने आवाज को सुना। ये मान्यता का नाम अज्ञानता है। उस मान्यता को हम तोड़ने का प्रयास करते हैं। अब उस मान्यता को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम कहते भेद विज्ञान करना पड़ेगा। इसलिए संवर अधिकार में, यानी पहले गुण स्थानक से लेके 12वें गुण स्थानक तक नियम से भेद ज्ञान और भेद ज्ञान ही चलता है। એટલે આત્માનું તો લક્ષ્ય જ નથી, બાજુ કઈ સાંભળવાનું કરવાનું हाँ। એટલે हाँ। ये जो मान्यता में आ जाए हाँ, कि मैं पर को जानता ही नहीं, तो जीव निरंतर अपने में ही रहने का पुरुषार्थ કારણ કે करेगा। ઓલો એનો વિભાવ દશા થઈ ગઈ। हाँ। હા, બસ। એટલે કેવલ જ્ઞાનની જે એક સમયમાં પર્યાય આવે છે,
એ પર્યાયના વખતે એને 14 રાજલોક જાણવામાં આવે છે, છતાં એક સમય માટે પણ એનો ઉપયોગ ત્યાં નથી. એનો ઉપયોગ નિરંતર જ્ઞાન અને જ્ઞાન સ્વભાવમાં જે છે એ ઉપયોગ થયો. બેનો ડિફરન્સ સમજાય કેવળ જ્ઞાનનો અને જાણવાનો બંનેનો ડિફરન્ટ નથી. નથી, એમ જ કહું છું. હા, એટલે એ એટલે સમજાયું. જે કેવળ જ્ઞાનની પર્યાય એક ક્ષણે ઉત્પન્ન થાય એના પહેલા આ ચોથા ગુણસ્થાનમાં આ માન્યતા પાકી હોય હા, ત્યારે કેવળ ત્યારે કેવળ જ્ઞાન થાય. હા હા, બરાબર. એટલે ચોથો ફરીથી. હા, ચોથો ગુણસ્થાનક અવિરત સમ્યક દ્રષ્ટિ, ફરીથી એટલી બોલી એને દ્રષ્ટિ સમ્યક થઈ ગઈ છે, વીરતિ નથી. દ્રષ્ટિ સમ્યક થઈ ગઈ. દ્રષ્ટિ સમ્યક કે એ જે બારેના પરિણમન છે એને હું જાણનાર નથી, એટલે એને ભેદ જ્ઞાન છે. એને ભેદ જ્ઞાન. થઈ ગયું. એટલે પેલા ગુણસ્થાનક થી ચોથે ગુણસ્થાનક સુધી એ ભેદ જ્ઞાનનો અભ્યાસ કરે, વારંવાર એનો રટન કરે, એને હું જાણનારમાં. એટલે ઇન્દ્રિયોના, પૂતગલના, મનના, મન વચન કાયાના જે પરિણામો થઈ રહ્યા છે, હવે એ પૂતગલના પરિણામો કોનાથી થઈ રહ્યા છે? શરીર મન વચન કાયાના, યોગથી. હા, મન વચન કાયાના યોગના જે પરિણમન થઈ રહ્યા છે એ કોના થકી થઈ રહ્યા છે? किसकी वजह से हो रहे हैं? એટલે શરીરથી જ છે. मन वचन काया के परिणमन, मन में विचार आ रहे हैं, ભાવની आपको कुछ बोलने का भाव हो रहा है, सुनने का भाव हो रहा है, आपके खाने पीने की जो क्रियाएं हो रही है, ये सारे जो परिणमन योग के जो परिणमन हो रहे हैं, ઉદય ये किसकी वजह से? બરાબર. ઉદય છે किसका उदय? કર્મ कर्मों का उदय. सारे कर्मों की उदय से वजह से ये परिणमन हो रहे हैं. इसमें आत्मा का कुछ भी लेना देना नहीं है. आत्मा की इतनी ही भूल है कि उसने अज्ञानता की वजह से कर्म बांधे थे. ये भी व्यवहार का कथन. हाँ, तो अज्ञानता की वजह से बांधे थे. अब ज्ञानी बनना है कि अज्ञानी रहना है? तो कर्मों को तोड़ना है, तो संवर करना है, आते हुए कर्मों को पहले रोकना है. तो रोकने के लिए मान्यता को बदलना पड़ेगा कि ये जो कर्म के उदय से, अब कर्म जड़ का स्वभाव है कि जीव का स्वभाव है? जड़ का कार्बन वर्गणा से कर्म बने, मनोवर्गणा से मन बने, औदारिक वर्गणा से ये औदारिक शरीर बना, और भाषा वर्गणा से ये भाषा, 8 प्रकार की जो भी वर्गणा बताई, ये वर्गणा का सारा परिणमन, ये पुद्गल का परिणमन, ये सारा पुद्गल से पुद्गल में हो रहा है. आत्मा से इससे क्या लेना देना? कुछ लेना देना नहीं. अभी भी आत्मा इन कर्मों के साथ रहते हुए भी कर्म के परमाणु आत्मा के प्रदेशों को छुए तक नहीं है. फिर भी आत्मा उसे अपना मान रहा है. मेरे कर्म, कर्म मैंने बांधे ना, ત્યાંથી પણ ઉઠાડવાના છે.